हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए, जो आज खुदा ने एक और नया दिन, एक और नया मौका हमें दिया है, तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज एक और नए वचन से हम सीखेंगे आज पवित्र आत्मा को लेकर। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? आज इस वचन से सीखेंगे। और उससे पहले मैं चाहूंगा हम आंख बंद करें और ये समय प्रभु के हाथों में हम सौंपे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सामर्थी राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आज का दिन आपने दिया, खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए, जितने भी तेरे बेटे तेरी बेटियां से सुने प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। और अपने दास को भी प्रभु इन वचनों के लिए अगुवाई कर और चला, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। तो आज मैं बता रहा हूं आपको पवित्र आत्मा के बारे में, और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? आज मैं बता रहा हूं, कुछ लोग, एक मैं चिन्ह बता रहा हूं पवित्र आत्मा को पाया जाने का। जो गैर भाषा बोलते हैं, हम उनको मानते हैं कि पवित्र आत्मा पाया है। हाँ, ये प्रभु प्रकट करता है एक चिन्ह कि गैर भाषा के द्वारा उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग यही सोचते हैं कि हम गैर भाषा के द्वारा ही, जो लोग गैर भाषा बोलते हैं, उन्होंने ही पवित्र आत्मा पाया। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मानता है और उसे प्रभु मानता है, वचन उसके बारे में क्या कहता है? वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के, बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहते हो, तो यानी आपने पवित्र आत्मा पाया है, यानी आपने पवित्र आत्मा पाया है। लेकिन क्या वो पवित्र आत्मा आपके अंदर बना हुआ है? क्या वो पवित्र आत्मा आपके अंदर बना हुआ है? जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए थे, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गए थे, वो अपने चेलों को एक बात कहकर गए थे, और वो पवित्र आत्मा से संबंधित बात थी। वो बात क्या कह करके, वो वचन क्या कह करके प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग गए थे, मैं वो पढ़ रहा हूं और आपने बड़े ध्यान से सुनना है। मैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ रहा हूं। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलकर क्या कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या आपने सामर्थ को पाया है? हम बहुत सी बार देखते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं लोग, गैर भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ को भी पाते हैं। वो सामर्थ क्या है? उनका जीवन जो है वो प्रार्थना वाला होता है। उनका जीवन जो है वो प्रार्थना वाला होता है, प्रभु के वचनों को पढ़ने वाला होता है। उनका जीवन हर एक बुरे कामों से दूर होता है। उनके सोच विचारों में भी वो बुरे काम नहीं आते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ का एक चिन्ह है। अगर आपने सामर्थ पाया है, तो आप प्रभु के कामों में आगे बढ़ोगे, आप प्रभु की प्रार्थनाओं में आगे बढ़ोगे। प्रभु के काम क्या है? प्रभु की प्रार्थनाएं, प्रभु के वचन, प्रभु की सेवा। जब आप पवित्र आत्मा पाओगे, तो तुम पर सामर्थ आएगी, और वो सामर्थ के काम क्या होंगे? पवित्र आत्मा के, तुम्हारे जीवन में प्रेयर लाइफ आपकी बढ़ेगी,
प्रभु की सेवा में आप हर समय तैयार रहोगे, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, कह रहे कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अब आप देखो, जब आप पर पवित्र आत्मा आया, तो जब पवित्र आत्मा मिला, हमने बहुत प्रार्थना किया, घंटों घंटों प्रार्थना किया, लेकिन क्या अब आपकी प्रार्थना कम हो चुकी है, या आपकी सेवा कम हो चुकी है, या आप प्रभु में चलना कम कर दिया है? आपने कारण क्या है? क्योंकि वो सामर्थ्य आपके अंदर काम नहीं कर रही है। क्योंकि जब सामर्थ्य आपके अंदर है तो प्रभु के काम आपके अंदर प्रकट होंगे। हालेलुया। जब सामर्थ्य पवित्र आत्मा की आपके अंदर होगी तो प्रभु के काम आपके अंदर प्रकट होंगे। वो प्रभु के काम क्या है? प्रार्थनाएं, प्रभु के वचन पढ़ना, उसकी संगति में रहना, उसकी सेवा के लिए तैयार रहना, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम कर पाते हैं। हालेलुया। ये सवाल आपसे है कलीसिया, ये सवाल आपसे है प्रभु के बेटे और बेटियों, क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? अगर पाया है, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही है? हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा पा लेती है, संसार से हम दूर हो जाते हैं, संसार की बात हमारे अंदर नहीं रहती फिर। लेकिन आज एक विश्वासी संसार की बात में डूबा हुए पड़े हैं, संसार के कामों की ओर दौड़ लगाए हुए हैं। प्रभु से कोई मतलब नहीं है, प्रभु से कोई मतलब नहीं है, पहले संसार के काम जरूरी है हमारे लिए। क्या ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है? अगर आपने पवित्र आत्मा पाया तो आप प्रभु की ओर दौड़ोगे, क्योंकि उसकी सामर्थ आपको प्रभु के कामों की ओर दौड़कर लेकर जाएगी। उसकी सामर्थ आपको प्रभु की प्रार्थनाओं की ओर दौड़कर लेकर जाएगी। उसकी सामर्थ पवित्र आत्मा की प्रभु के वचनों की ओर दौड़कर लेकर जाएगी। प्रभु की सामर्थ आपको प्रभु की संगति में दौड़कर लेकर जाएगी। हालेलुया। लेकिन हम संसार के कामों में दौड़ रहे हैं अभी तक। वचन कहता है, अगर तुम सारे संसार को जीत लो और अपनी आत्मा को खो दो तो क्या लाभ? तुम सारे संसार को जीत लोगे, भाग दौड़ करोगे, ये पाओगे वो पाओगे, संसार में सब चीज ले लोगे। अगर आपने अपनी आत्मा को खो दिया, आत्मा क्या? यानी जब आपकी प्रार्थनाएं कम होगी, जब आपकी संगति में आना कम हो गया, जब आपके वचन पढ़ना कम हो गया, तो आप अपनी आत्मा को खो रहे हो संसार के कामों में डालकर। हालेलुया। संसार के कामों में डालकर। क्या आपका जीवन प्रार्थना वाला है? क्या आपका जीवन प्रभु के वचनों को पढ़ने वाला है? क्या आपका जीवन प्रभु की संगति में रहने वाला है? क्या आपका जीवन प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहने वाला है? ये सवाल मेरा प्रभु आपसे पूछ रहा है। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? अगर पाया था, उस समय हमने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत वचनों को पढ़ा, बहुत शक्ति में रहे, लेकिन अब जब संसार के कामों में हम फंस गए तो प्रार्थनाएं भी कम हो गई, वचन पढ़ना भी कम हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अगर आपका जीवन शैतान संसार के कामों की ओर लगा रहा है, आपका मन संसार के कामों में लगा रहा है, आपका मन शैतान भटका रहा है प्रभु के कामों से, आपको अभी सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम अंत के समय में जी रहे हैं। इस समय हमारा बहुत जरूरी है प्रभु के साथ लिपटे रहना। क्या यही समय हम प्रभु से दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है अंत के समय में चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। चुने हुए भी। कहीं आप शैतान के भरमाए में तो नहीं आ रहे हैं? आप अपना जीवन संसार में तो नहीं फंसा रहे हैं? अगर आप अपना जीवन संसार में फंसा रहे हो, शैतान आपको पकड़ रहा हो संसार के काम दिखाकर, आप प्रभु से दूर होते जा रहे हो, तो याद रखना, जब ये वचन आप सुनोगे, अगर आपसे प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा बातचीत करे, उन संसार के कामों से दूर हो जाना। शैतान आपको प्रभु के कामों से दूर करना चाहता है। हालेलुया। शैतान आपको प्रभु के कामों से दूर करना चाहता है। वचन में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अरे सामर्थ जब मिल गई है तो प्रभु में हम मगन हो जाते हैं। अगर हम प्रभु में मगन नहीं है अभी तक, तो हमने सामर्थ नहीं पाया है, हमने पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पाया है।
अगर हम अभी भी संसार के काम में पड़े, और यीशु मसीह ने कहा संसार का मुझ में कुछ भी नहीं, वो संसार से अलग था, कुछ भी नहीं था यीशु मसीह का संसार में। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज इस वचन से प्रभु आपसे बात कर रहा है, अगर आपका जीवन प्रभु के कामों से दूर हो चुका है, आपका मन प्रभु के कामों से दूर हो चुका है, आपका मन प्रार्थनाओं से दूर हो चुका है, आपका मन वचनों से दूर हो चुका है, तो ये शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और यही टारगेट है शैतान का इन अंत के दिनों में, विश्वासियों को प्रभु के काम से, प्रभु की प्रार्थनाओं से, प्रभु के वचनों से दूर करना। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा चल रहा है, आज अपने जीवन को बदल दो इस वचन के द्वारा जो प्रभु ने बात की है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अंत के समय में हम जी रहे हैं, तैयार हो जाओ। हम नहीं जानते वो घड़ी कब आ पहुंचे। हालेलुया। मेरा विश्वास आज के वचन से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, और बहुत से लोग इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर इस वचन से बातचीत करेगा उन लोगों से। अगर आपको लग रहा है ये वचन मेरे लिए है, तो आज से अपने जीवन को बदल देना, प्रभु की प्रार्थनाओं में मगन हो जाना, प्रभु के वचनों में मगन हो जाना। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और फिलिपियों 4:13 में बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। सामर्थ देने वाला भी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा की ओर से सामर्थ मिलती है। अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बना के रखो, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अंत के दिनों में वो हमें प्रभु से लिपटा के रखेगा। अगर पवित्र आत्मा को अपने अंदर से दूर करोगे, पवित्र आत्मा को अपने अंदर से दूर करोगे, तो आप शैतान के चुंगल में फंस जाओगे। इसलिए अपने आप को संसार के कामों से दूर करो, प्रभु की संगति में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के वचनों में, प्रभु की प्रार्थनाओं में बने रहो। प्रभु आप सबको आशीष देगा। मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने सीख लिया है, और आप इस वचन के अनुसार चलने वाले होंगे, और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कितनी मिनट की हुई है?